हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी के सभी टॉपिक को सीरियल वाइज कवर करा रहे हैं। आज का टॉपिक है शब्द भेद या शब्दों का वर्गीकरण। शब्द भेद किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न रखे हुए हैं जो कई बार पेपर में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है देख लीजिए। इसमें पहला हो जाएगा देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर। कुछ लोग संकर को भी इसी का भाग मानते हैं और कुछ लोग संकर का इसका भाग नहीं मानते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। चलिए देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज की पहचान कैसे करेंगे? देश प्लस ज बराबर देश का जन्म हुआ। देशज का अर्थ होता है देश का जन्म हुआ, जो हमारे देश की शब्द होती है, जैसे कि थैला, गड़बड़। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। थैला हो गया, गड़बड़, पेट, खिड़की, लोटा, टांग, ये सब हमारे देश के हैं। कैसे पता चला? जिसका उटपटांग नाम होता है वो हमारे देश के होते हैं। इसी तरह आप पहचान सकते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशज या विदेशी या आगत। कभी कभी प्रश्न में आगत शब्द पूछ लेता है तो आप लोग समझ नहीं पाते, अरे आगत शब्द कौन सा, हम तो विदेशी बस पढ़े हैं। तो विदेशी को आगत शब्द ही कहते हैं। विदेश प्लस जा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विदेश में जन्मा हुआ। अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। जो दूसरे भाषा से आकर हमारे हिंदी में कन्वर्ट हो गया, बदल गया है, उसे आगत शब्द कहते हैं। जैसे अफसर, लालटेन, अस्पताल, कप्तान, ये सब क्या है? ये सब विदेशज शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् प्लस सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ है, आप ऐसे समझ लीजिए, संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, हस्त, संध्या। अब हम लोग ऐसे नहीं बोलते ना वायु चल रही है, तो ये वायु शब्द क्या है? तत्सम है। हवा तद्भव है। प्रकाश क्या है? तत्सम है। उजाला जो है तद्भव है। इस प्रकार उसका बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप ही तद्भव हो जाता है। तद्भव की परिभाषा देख लीजिए। संस्कृत और प्रकृति से विकृत या परिवर्तित होकर बने शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव वही हो गया, आप आसानी से समझ सकते हैं। तत्सम, तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप होता है, जबकि तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे आग, अग्नि को अग्नि अगर आता है तो तत्सम हो जाएगा। आग, आग क्या हो जाएगा? आग हमारा तद्भव हो जाएगा। हवा, उजाला, हाथ, साँझ। अब हस्त का हाथ हो गया, संध्या का साँझ हो गया। इस प्रकार इसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब संकर शब्द क्या होते हैं? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे 2 भाषाओं से मिलकर, 2 देशों की शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, उसे ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे अरबी प्लस हिंदी, अरबी और हिंदी के मिलाकर जो शब्द बने हैं उन्हें संकर शब्द यहाँ इस प्रकार कहते हैं। देखिए, किताब घर हो जाएगा, अखबार वाला हो जाएगा, मालगाड़ी हो जाएगा। ये सब क्या है? संकर शब्द हैं।
यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के द्वारा कैसे बना हुआ है। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हो जाएगा। मिल और कपड़ा मिला के क्या हो जाएगा, कपड़ा मिल। सील अंग्रेजी शब्द है, बंद जो है हिंदी शब्द है, तो क्या हो जाएगा, सील बंद। इस प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसी ही वीडियो रोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न कर लीजिए जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। आप लोग को बताए हैं उत्पत्ति के आधार पर कई वैज्ञानिक लोग इसको 4 मानते हैं, कोई 5 मानता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 4 होते हैं। ऑप्शन में 4 ही मिलेगा आपको, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। डिफिनीसन आपको बताए हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों कहते हो हिंदी में आए उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, हस्त हो गया, साँझ हो गया, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। परीक्षा शब्द का निम्नलिखित वर्गों में से किस में रखा जाएगा, तो परीक्षा को तत्सम में रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तो मजिस्ट्रेट शब्द देखने से बोलने से ही आप जान जाएंगे कि ये विदेशज शब्द है। मजिस्ट्रेट का ऐसा शब्द है, विदेशज शब्द है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब हमारे देश का कौन सा शब्द है, इसको आप पढ़ के जान सकते हैं। अग्नि तत्सम हो गया, प्रार्थना, खेत, ये सब क्या है, ये सब नहीं है। लोटा देशज है, लोटा शब्द क्या है, देशज है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इसमें से पहचान करना है, तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, पड़ोसी नहीं होगा, बहू नहीं होगा, शहीद नहीं होगा, तो तत्सम शब्द गोधूम। गोधूम मीन्स क्या होता है, गेहूँ, गोधूम ही तत्सम हो जाएगा। गेहूँ उसका तद्भव हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ये सब क्वेश्चन देखिए आते हैं, तद्भव पहचानना है आपको। तद्भव कौन सा होगा, बैंक होगा, मर्म होगा, मुँह होगा, प्रलाप होगा, तो तद्भव मुँह होगा हमारा। तद्भव शब्द क्या होगा, मुँह। मुँह का तत्सम क्या होगा, मुख। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो देशज इसमें से शब्द पुष्कर नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द की उत्पत्ति का अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।